कभी हमने सोचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़जर की 4 रकअतें क्यों रखी हैं, ज़ोहर की 12 क्यों रखी हैं, असर की 8 क्यों रखी हैं, मगरिब की 7 क्यों रखी हैं, इशा की 17 क्यों रखी हैं और रमज़ान अल मुबारक के अंदर 17 के साथ 20 तरावी भी क्यों रखी हैं। यकीनन अल्लाह ताला के हर काम के अंदर हिकमत है और इस कायनात के अंदर मालिक ने जो कुछ पैदा किया है वो इंसान के लिए पैदा किया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ, इंसान में सब कुछ तेरे लिए पैदा किया है। तो फजर की 4 रकअतें क्यों रखी हैं? तो सारे डॉक्टर हजरात इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि जब इंसान सुबह सो कर उठता है तो उसका शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल होता है, यानी कि वो कम और डाउन होता है। इसलिए से 4 रकअतों की ज़रूरत थी, ज़्यादा वर्जिश की ज़रूरत नहीं थी। और जब इंसान इसके बाद खाना खाता है, दोपहर का खाना खाता है, तो उसका शुगर लेवल ज़रा बढ़ जाता है, हाई हो जाता है। अब उसे कंट्रोल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 12 रकअतें रखी। जब बंदा ज़ोहर की नमाज़ अदा करता है, सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के मुताबिक बंदा रुकू करे, सजूद करे, क़ियाम करे, यकीनन उस बंदे को अल्लाह ताला रूहानी फ़ायदा भी अता फ़रमाता है और जिस्मानी फ़ायदा भी अता फ़रमाता है। और इसके बाद असर की 8 रखी, उसके अंदर भी 4 की इजाज़त दी, अगर पढ़ लो तो सवाब है, ना पढ़ो गुनाह नहीं है। और 4 रकअत हम पर फ़र्ज़ कर दी गई। और असर के बाद इंसान कभी चाय पी लेता है, कोई बिस्किट खा लेता है, कोई और चीज़ खा पी लेता है, उसका शुगर लेवल ज़रा थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मगरिब की 7 रकअतें रखी। जब मगरिब की 7 बंदा पढ़ लेता है तो अमूमन इंसान रात का खाना जो है वो मगरिब के बाद खाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस खाने को हज़म करने के लिए, बंदे का शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए मालिक ने इशा की 17 रखी। अब सवाल पैदा होता है, दोपहर को खाना खाया था तो उस वक्त 12 रकअतें थी, अब मगरिब के बाद खाना खाया तो इशा की 17 रख दी। तो अल्लाह ताला के हर काम के अंदर हिकमत है। यानी दोपहर के अंदर 12 रकअतें इसलिए रखी कि खाना खाने के बाद 12 रकअतें भी तुमने अदा कर ली, उसके बाद तुमने काम काज भी करना है और भी तुमने चलना फिरना है, तो तुम्हारा खाना हज़म भी हो जाएगा और शुगर लेवल भी कंट्रोल हो जाएगा। अब मगरिब के बाद इशा की नमाज़ तुमने अदा की, तो उसके बाद तुमने तो काम काज तो नहीं करना, तो चलना फिरना तो नहीं, यानी उसके बाद ज़्यादातर इंसान सोते हैं। इसलिए अब 12 से काम नहीं चलेगा। अब तुम्हारे जिस्म को फ़ायदा देने के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर 17 रकअतें रखी। और फिर जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है, अल्लाह की शान देखें कि सुबह से लेकर शाम तक इंसान का पेट खाली रहता है, भूखा रहता है। जब अफ्तारी का वक्त आता है, रोज़ा इंसान खोलता है, तो फिर इंसान यकदम जूस भी पीता है, पानी भी पीता है और तरह तरह की ग़िज़ाएँ इंसान खाता है। यानी यकदम खाता है तो यकदम उसका जो शुगर लेवल है वो हाई हो जाता है, बढ़ जाता है। अब उसे कंट्रोल करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि 17 से काम नहीं चलेगा, 17 के साथ में 20 रकअत और भी अदा करनी पड़ेगी। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतें हैं। अगर हम इन चीज़ों पर अमल करें, सुन्नत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम पर हम अमल करते हुए नमाज और नमाज तरावी को अदा करें, तो यकीनन ये सब कुछ अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया है। इसके अंदर हमारे लिए रूहानी फ़ायदे भी हैं, जिस्मानी फ़ायदे भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम